हेलो बच्चों, आई एम दीपक राठी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। हेलो बच्चों, आज 11th क्लास का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। बेटा ये चैप्टर 11th से शुरू होता है, 12th में जाके इसका जो साइज है वो काफी बढ़ जाता है, काफी ब्रॉड हो जाता है, इसकी नॉलेज ब्रॉड हो जाती है। इसका बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आता है बेटा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट क्या है? देखो डेफिनेशन से सीखो, पर एग्जांपल्स देता हूँ। टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग एंड मेजरिंग यूज्ड टू एसेस रिटेंशन ऑफ नॉलेज। कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे आपकी नॉलेज आकी जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा टेस्ट। ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो एक तरह से आपका टेस्ट होता है आपकी नॉलेज नापने के लिए। बाद में आता है बेटा मेजरमेंट। मेजरमेंट आता है बेटा, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डाटा। टेस्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं ना बेटा, उसको हम मेजरमेंट्स में काउंट करते हैं। मेजरमेंट्स में लाइक किसी की हाइट नापना, ठीक है, वेट नापना, ठीक है, कोई रनिंग कर रहा है, एथलीट है, तो वही कितने टाइम में क्या कर रहा है, तो सब आता है आपके मेजरमेंट में। और इवेलुएशन, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग, बस इतना याद रखना। मतलब कोई ये जो आपका मेजरमेंट से जो डाटा है उसको एनालाइज करना, कलेक्ट करके। अब एनालाइज कैसे, मान लो आप एग्जांपल ले लो समझने के लिए। अभी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, उसमें आपके मार्क्स आए 10। ठीक है, 10 मार्क्स आ गए, आपने एनालाइज कर लिया भाई 10 मार्क्स आए, लास्ट टाइम आपके 20 आए थे, तो आप इवेल्युएशन करोगे कि भाई पिछली बार से मेरे कम आए हैं, एक तरह से कंपेरिजन करके देखोगे। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। अब आता है बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इन तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे, कि हमें ये क्यों पढ़ने चाहिए? क्वेश्चन बेटा इसके अंदर से डेफिनेशन आएगी मोस्टली कि व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इवेल्युएशन। इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंस है बेटा कि इट हेल्प्स इन सेल्फ असेसमेंट। आपके खुद के असेसमेंट में काम आते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, भाई लास्ट टाइम मेरे 15 नंबर थे, अब की बार 10 नंबर है, तो मुझे और मेहनत करनी है या कि नहीं करनी है। सेकंड है बेटा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में कैसे काम आता है बेटा? मोटिवेशन में काम आएगा जैसे कि मान लो सेम, आप रोज अपनी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करते हो। मान लो आप एक एथलीट हो, रनर हो, रोज रनिंग करते हो, अपनी प्रोग्रेस रोज रिकॉर्ड कर रहे हो। तो रोज रिकॉर्ड करते हो, मान लो आपको पता चला कि आप जब दौड़ना शुरू किए थे, 100 मीटर दौड़ते हो आप, तब आपका टाइम आ रहा था 15 सेकेंड। अब आपका टाइम आ रहा है बेटा 13 सेकेंड, 13 सेकेंड। तो मतलब आपकी प्रोग्रेस हुई है। तो ये चीज आपको मोटिवेट करती है और आप कोशिश करते हो कि टाइम को और सही करो और लगे रहो अपनी मेहनत में। मोटिवेशन के बाद आता है बेटा जी आपका पोस्ट पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट यानी आपकी खुद की जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करता है। जैसे आप अपने, जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, ये आपकी एक तरह से डेवलपमेंट ही है। ठीक है, अगर इसको इंक्रीज करोगे, यानी टाइम आप यहाँ तक लेके आओ 10 सेकेंड, तो आपकी ही परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। ठीक है, आपकी खुद की डेवलपमेंट अच्छी होने लग रही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी बेटा टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की। तो ये बच्चे एक बार तीनों की डेफिनेशन। टेस्ट एक तरह से समझ लो कि कोई भी एक टूल है, एक तरह से टेस्ट इज अ टूल। ठीक है, आपके अंदर जो नॉलेज है उसको मेजर करने के लिए। तो काफी चीजें नॉलेज भी हो सकती है, साथ में आपकी बॉडी कंपोजिशन, लाइक आपकी हाइट, आपका वेट। ठीक है, मेजरमेंट जो डाटा उससे निकल के आता है, इवेल्युएशन जब आप उसको कंपेयर करते हो। ठीक है, ये था बेटा आपका टेस्ट।